अब जाना पड़ेगा ससुराल। तो बहुत मुश्किल होता है घर वालों को बाय बोलना। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा विदाई हुई थी और विदाई के बाद ना हम लोगों ने रात को खाया मनीष पान भंडार वाला बहुत ही टेस्टी पान जो कि लेके आए थे जीजू से। अच्छा खोलोगे निकल खाओगे लुका के रखोगे? रोस्टेड है रोस्टेड। और इधर ये देखिए इन बच्चों के लिए लाए थे KCCO से तंदूरी चिकन जो कि बच्चे खा रहे थे और हम सब के लिए ले आए थे पान। तो गाइस फर्स्ट तो ये कि जो भी लोग जयपुर से हैं और ब्लॉग देख रहे हैं वो सब बताना कि मनीष पान भंडार वाले से पान किस किस ने खाया। बहुत पूरा खा लूं आप बहुत ज्यादा मेरा गला इनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है इन्होंने पूछा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, ठीक होंगे। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरे हो रहा है बुखार और जुकाम। बिट्टू के भी हो गया है बुखार शादी की वजह से। मतलब इधर सर्दी नहीं है इतनी पर रात को ना नींद पूरी नहीं हो पाई। 4 बजे सो रहे, कभी 2 बजे सो रहे, कभी 5 बजे सो रहे, इसलिए दोनों की तबीयत ख़राब हो गई है। तो अभी जाने का था नहीं ससुराल। मैंने सोचा था 5-10 दिन रुक के जाएंगे बट अभी गांव हमारे मतलब मम्मी जी का फ़ोन आया कि दाता की छमाई है आज तो इसलिए जाना है और वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिर हम लोग मैं भी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और बैग वैग सब पैक मैंने रात को ही कर लिया था। तो आज शादी से वापस घर जाने का टाइम आ गया है। तो और ये देखिए ये ना सब लोगों ने अपने अपने बैग पैक कर लिए क्योंकि सबको आज अपने अपने घर जाना है। रात को 12-1 बजे तक सब लोगों ने अपने अपने बैग पैक किए। इधर भी सूटकेस रखे हुए हैं बहुत। और इधर मम्मी दे रहे थे सबको भात वाले बेस और पैंट शर्ट मतलब जो भी हम सबके लिए भात में आया था वो। बाय बाय। It's too hard to say bye bye. इधर सब लोग कर रहे थे अपनी अपनी गाड़ियों को साफ मतलब जेंट्स लोग सारे क्योंकि आज सबको जाना था अपने अपने घर। तो फिर हम लोग गए बड़े मम्मी के घर क्योंकि हम सबको लेनी थी सीख। उन्होंने बुलाया था एंड उसके बाद फिर हमने ना वहाँ पे सब लोगों ने साथ में किया ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर इनके तिलक किया गया और मुझे मेरी सीख दी गई और इनकी जुआरी दी गई। तो सीख में थे 5 बेस, एक प्योर का बेस था और साथ में 4 बेस थे और 1100 रुपये इनकी जुआरी थी और पैंट शर्ट और साफ़ा इनके लिए था। बिट्टू के लिए एक ड्रेस थी। तो ये सब था हमारी सीख में और फाइनली आज जाना पड़ेगा ससुराल। वैसे मैंने सोचा था कि है ना अभी बीरनी भी जाएंगे पीहर क्योंकि गनगौर आने वाली है और होली आने वाली है। तो पहली जो गनगौर होती है वो पीहर में ही मनाई जाती है हमारे। तो इस वजह से ना बीरनी भी 2-4 दिनों में अपने घर चले जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा था बीरनी जब तक वापस आएंगे तब तक मैं मम्मी के पास रुक जाऊंगी और बट अभी पॉसिबल हो नहीं पाया। वैसे रुकने का ही था बट एक दिन पहले ही यहाँ से फ़ोन आया कि कल दाता की 5.5 महीने की हाथे है तो इसलिए छमाई नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में छमाई बोला था बट अभी दाता को 5.5 महीने हुए हैं तो उनकी हाथ निकलनी थी इसलिए हमको जाना था ससुराल। तो दैट्स रीज़न। तो ये है बिट्टू के बड़े नानी सा जिनके ये दे रहे थे ढोक और इधर मुझे हंसी भी आ रही थी रोना भी आ रहा था कि मतलब सबसे पहले मैं क्यों जा रही हूँ और सब जीजा और जाने वाले थे शाम को बट मुझे निकलना पड़ा सुबह 7:30 बजे। कुछ भी हो पर शादी में ना हालत ख़राब बच्चों की हो जाती है। ये देखिए ना बिट्टू के बहुत तेज़ फीवर हो रहा था।
बाद ना जैसे हम लोग हमारे गांव पहुँचे तो वहाँ पे ही जाते ही ना इसकी तबीयत को देख के ना घर वालों ने बोला कि इसको पहले जो गांव वाले मामा या माता है वहाँ पे ढोक दिला के लाओ, क्योंकि बच्चों की फिराव भी हो सकता है। और फिराव बहुत मतलब ऐसा हुआ था कि बिट्टू की ना वॉमिटिंग रुक नहीं रही थी, इतनी उल्टियाँ हो रही थी बिट्टू के। तो सब ने बोला कि फिराव हो सकता है, तो इस वजह से फिर हम लोग गए। ये हमारे गांव वाले मामा या माता हैं, ससुराल वाले मतलब, तो हम लोग गए यहाँ पे ढोक दिलवाने, जहाँ पे था बहुत ही सुंदर सा मंदिर जहाँ पे माता जी विराजमान थे। उनके हमने ढोक लगवाई। और बिट्टू के बुआ सा भी आए हुए थे, मेरे दादा के वहाँ पे वो था इसलिए। तो ये बुआ सही लेके गए थे बिट्टू को वहाँ पे मंदिर, और साथ में मैं भी गई थी। एंड उसके बाद फिर हम लोग घर आए, थोड़ी देर ही बैठे थे जितने में ना बिट्टू के वापस से तेज़ बुखार हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने बोला कि इन्होंने बोला कि सबसे पहले डॉक्टर के जाएंगे, बिट्टू को दिखा के आएंगे। तो फिर हम लोग गए श्री माधोपुर, जहाँ बैठते हैं बच्चों के डॉक्टर। गाइस अभी हमारे बिट्टू की हो रही है बुखार जुकाम, तो हम लोग गाँव गए थे बट वहाँ पे काम हो नहीं पाया, तो इसलिए हम लोग गए हैं डॉक्टर को दिखाने, जिसने ना बिट्टू की बहुत सारी दवाइयाँ दी थी जुकाम बुखार खांसी की। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल से जा रहे हैं हमारे घर पे। तो ये देखिए हमारे बिट्टू, जिसकी हो गई है तबीयत खराब, है ना बिट्टू? देखिए ना बहुत उदास उदास हो रही है। से हाय। फाइनली हम आ गए हैं हमारे घर। हाय हेलो डॉलर, हाँ उसको पकड़ लो। अभी आती कूदेगा वो, आप ऊपर ही मिल के आ जाओ। फाइनली वी आर हेयर एंड अभी बिट्टू को डॉक्टर के दिखाने गए थे, उन्होंने दी बहुत सारी दवाइयाँ। खांसी है, जुकाम है, बुखार है और एंटीबायोटिक है। तो ये वाली दवाइयाँ दी है बिट्टू को, और अभी इसको दवाई देंगे। उसके बाद देखते हैं बिट्टू की तबीयत। अभी तो बहुत गर्म हो रही है, 101 डिग्री बुखार है इसकी, तो ज़्यादा ही है। डॉक्टर ने बोला है वायरल फीवर हुआ है, तो इन दवाइयों से ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर जांचें करवानी पड़ेगी। उसके बाद ना गांव से आया था हमारे लिए खाना, तो फिर हमने वो खाया और फिर हम सो गए थे। एंड द वेरी नेक्स्ट डे ना बिट्टू की बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी, तो हम लोग गए दोबारा से हॉस्पिटल, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, साथ में ना इतना मतलब कफिंग हो रही थी और बुखार है जो कि उतर ही नहीं रही थी। तो फिर बिट्टू को ना डॉक्टर ने ड्रिप लगाई। तो और साथ में ना बिट्टू की जो प्रॉब्लम हो रही है वो है वायरल फीवर, जो कि भी बहुत ज़्यादा चल रहा है बच्चों में। इतने सारे बच्चे एडमिट थे ना हॉस्पिटल में, क्योंकि सबके वायरल फीवर हो रहा है, तो बिट्टू के भी वही है। तो फिर ना इसके नेबुलाइजर लगाया गया, जिससे इसको थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम कम हुई, क्योंकि कफिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत हो रही थी। एंड उसके बाद ना फिर जैसे इसका एक हाथ में कैनुला लगाया था वो आउट हो गया था, तो फिर दूसरे हाथ में लगाया। तो देखिए ना चार लोग लग गए बिट्टू को संभालने के लिए, इतनी रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं तो देख ही नहीं पा रही थी, मैं बाहर आ गई थी जब उसकी जांचें हो रही थी, क्योंकि बिट्टू रोती है ना मुझे बहुत हर्ट होता है। तो प्रे टू गॉड कि